बांग्लादेश में हिंदू पर, मठ मंदिरों पर जब तक अत्याचार नहीं रुकेगा तब तक जो है हिंदूवादी संगठन जो है चुप बैठने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं अभी हम मोतिहारी बिहार में हैं और यहाँ पर सारे लोग जो है जात पात से ऊपर उठ करके जो है यहाँ पे पूरे जिला से होते हुए जो अभी जिलाधिकारी के पास हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और हर एक राष्ट्र में जो है एक धर्म का जो है स्वतंत्रता होना जरूरी है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में बांग्लादेश सरकार रुख अपनाई है केवल हिंदुओं के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। हम केंद्र सरकार से, हम सभी लोग मिलकर आह्वान चाहते हैं, केंद्र सरकार से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है बांग्लादेश सरकार पे कठिन से कठिन कार्रवाई करे और वहाँ की हिंदुओं पर जितना जो लोग अत्याचार किया जा रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम भारतवर्ष के जितने सारे संगठन हैं उन लोगों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि सभी लोग आए और जिस तरीक़ा से हिंदू के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, खास करके कुछ राष्ट्रों में जो कि एक इस्लामिक कट्टरपंथी के नाम से जानी जाती है, अगर नहीं रोका जा सकता है तो ये जो है पूरे विश्व तक फैलेगा। इसलिए यही सही टाइम है रोकने के लिए। धन्यवाद। क्या मांग है, किस लिए आप लोग आज ये जुलूस निकाले हैं? बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं इसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ बांग्लादेश हिंदू हित संघर्ष समिति के तत्वावधान में नरसिंह बाबा आश्रम में एकत्रीकरण करके वहाँ से मौन जुलूस निकालकर यहाँ माननीय जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। जी, क्या 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 आज या ज्ञापन में क्या क्या मांगे की गई है, किस तरह की मांग की गई है? वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए माननीय राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। धीरज जी हैं, सीमा जागरण मंच के तरफ से भी आप लोग इस तरह का आयोजन करते रहे, आज क्या क्या हुआ है? आज जो है इस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ तो पूर्व से ही जनमानस है, किंतु अपने यह हिंदू हित की रक्षा को देखते हुए अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में ही पड़ते हैं बांग्लादेश। आज इन बिंदुओं को उठाने के लिए हम सभी उपस्थित हैं कि आज इस मुद्दे पर मानव अधिकार आयोग के तहत विश्व को चिंता करनी चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। दूसरा, बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था उसमें भारत की क्या भूमिका रही है उसको वहाँ के सत्ता को समझनी चाहिए। अगर इस प्रकार के अगर कार्रवाई उचित नहीं होता है तो भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए वहाँ की हिंदुओं के जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करना चाहिए। इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए सभी बिहार के प्रशासनिक जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं। आगामी भी 10 और 16 तारीख को अनुमंडल मुख्यालय पर विचार गोष्ठी के माध्यम से और अन्य तरीकों के माध्यम से कार्यक्रम को। क्या मांग है, किस लिए आप लोग आज जुलूस निकाले हैं? बांग्लादेश में शेख हसीना जी जब वहाँ से गईं उसके बाद हिंदुओं पर इतना अत्याचार, उनके मंदिर तोड़ना, उनके दुकान लूट लेना, उनके घर में घुसकर बहू बेटी के साथ में गलत करना, आज हिंदू को मार काट करना, वहाँ से भगाए जा रहे हैं, त्राही त्राही मचा दिए हैं। ये हिंदू पर अत्याचार कब तक चलेगा? उसी के विरोध में कि बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है उसके बचाव में इस्कॉन के जो एक पुजारी थे जो हिंदुओं के पक्ष में बोले तो उनको इतना मारा पीटा गया, जेल में डाला गया, उनके बचाव में वकील गए। उनको आज देखिए कैसी स्थिति हो गई है कि वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई उनके साथ खड़े होने के तैयार नहीं हो रहा है। हर हिंदू भाग रहे हैं त्राही त्राही। ये कब तक चलेगा? वही हम अपने हिंदुस्तान से आगाज़ करना चाह रहे हैं, अपने केंद्र सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन सोचेगा। हम अपने हिंदुओं को जगा रहे हैं, अपने भाई बहन बेटियों को जगा रहे हैं कि अपना बचाव करो, अपना सुरक्षा करो, अपना धर्म बचाओ। हम किसी धर्म को नहीं विरोध में है, लेकिन अपना धर्म बचाना भी हमारी फर्ज है। इसी के हम लोग विरोध में मौन जुलूस निकाले थे। जिस प्रकार से देख रहे होंगे किस प्रकार से बांग्लादेश में हमारी महिलाओं के साथ में, हमारी बहनों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उसके लिए जो है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज जो है अब मार्च निकल रहा है। जब भी आप देखते होंगे जब फ़लस्तीन में या अगर इस्लाम में अगर कुछ होना चालू होता है तो वहाँ पे देखिए कि रोना चालू हो जाता है। और आज जब हिंदुस्तान में क्या बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर में जब अत्याचार हो रहा है तो पता चल रहा है कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, सारे के सारे मौन धारण कर लिए हैं। अगर आप देखिएगा अगर आतंकवादियों के ऊपर में अगर कुछ हो रहा होता है तो रात को 12 बजे जो है आप देखिए तो जो ये कोर्ट जो है खुलवा दिया जाता है और बांग्लादेश में खुलेआम
गला काटा जा रहा है, बहनों का स्तन काटा जा रहा है, हिंदू महिलाओं को घर से उठाकर बलात्कार किया जा रहा है और पूरा यूएन देखिएगा तो मुंह पे मौन धारण किया हुआ है। अगर एक नहीं हुए तो कल को ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में भी होगा और बहुत जल्द हमारे मोतिहारी में भी, हमारे घरों में भी होना चालू हो जाएगा। इसी से एक निवेदन है, जात पात में मत बटिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब कोई आगे आइए। जय श्री राम। हिंदू का मतलब पाकिस्तान से लेके हर जगह हमला हो रहा है और कोई भी सरकार आती है तो खुल के नहीं बोलती है। अभी पाकिस्तान से इतने ज़्यादा हिंदू थे, जनसंख्या कम हो गया, कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ, फिल्म भी आया, उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। बांग्लादेश में लगातार मंदिर पे अटैक हो रहा है, हिंदू पे अटैक हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार यहाँ खुल के नहीं बोल रही है। आप देख सकते हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है, किसी की सरकार है, जब हिंदू पे अत्याचार होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। वही मस्जिद में अगर एक भी कुछ होता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। ये सब लोगों को एक होना पड़ेगा। अगर जब तक एक नहीं होंगे तब पर हिंदू पर अत्याचार नहीं रुकेगा। जय श्री राम। देखिए, जैसा कि बांग्लादेश पर जिस प्रकार से हिंदू पर हो रहे अत्याचार पे आज मोतिहारी में एक विशाल प्रदर्शन हम लोग जिला अधिकारी के समक्ष आए हुए थे। यहाँ पर बैठे थे, हमारे कुछ गणमान्य लोग जाके जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। जैसा कि मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। सबसे पहले तो यहाँ केंद्र को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को वहाँ पे हिंदू को बचाव के लिए कुछ एक कदम उठाना चाहिए। आज जैसे विपक्ष की बात करें तो सदन में हिंदू के समर्थन में कोई बोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। अगर ये घटना खुदा न खास्ते किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ हो जाता तो ना जाने इस देश में दंगा फसाद हाहाकार सब मच जाता। लेकिन आज हिंदू के खिलाफ हो रहा है तो ये किसी जो बिल में घुसे हैं वो बिल बिला के बाहर नहीं आ रहा है। आज मोतिहारी में क्या किया गया है? आज मोतिहारी में डीएम के समक्ष आके जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, उसके समक्ष आज डीएम का ज्ञापन दिया गया है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज शांति प्रदर्शन किए हैं और डीएम को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। जय श्री राम। मैं विपिन कुशवाहा, विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री चकिया। आज जो हम लोग ये जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किए हैं मौन जुलूस के माध्यम से, नरसिंह बाबा मठ पर जो ये विशाल जुलूस हुआ है, पूरे भारत के हर जिला मुख्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ है। महज 2 दिन का ये डिसीजन पूरे भारत स्तर पर हर जिला में ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के विरोध में हम लोग ये जुलूस कर रहे हैं। अगर वह अत्याचार अगर नहीं अगर रुका तो हम लोग ये विश्वव्यापी विश्व हिंदू परिषद और भी जो जितने सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले जितने भी संगठन हैं, वो सब इस आह्वान को लेके आगे बढ़ेंगे और रोड ही नहीं, ये संसद तक हम लोग आगे बढ़ करके विरोध करेंगे। जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, वहाँ का जो जनता है वो मुजीबुर रहमान जो था, वहाँ के जो बनाया हुआ था बांग्लादेश को, वहाँ तक इज्जत नहीं दिया। आज हमारे यहाँ हिंदू हर तरह से बढ़ चुके हैं। योगी जी ने सबसे अच्छा नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। इसके समर्थन के लिए चंद्रशेखर रावण, उसका वीडियो भी रखे हुए, वो भी सपोर्ट में है। तो हम समस्त हिंदू से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग एक साथ जुटिए। ये कल होकर बांग्लादेश में हुआ, आज मेरे साथ होगा, मेरे बहन के साथ होगा। और ये जो बांग्लादेशी जो कर रहे हैं, ये सबसे निंदनीय काम है। और इसका हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि इसको आप जितना हो सके इस पर आप ध्यान दीजिए। क्या है कि ये पानी सर से ऊपर जा रहा है, कल होकर बांग्लादेश छोड़ के हमारे इंडिया में होगा तो ये बहुत निंदनीय काम है। और इसके लिए हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। ना जाने हिंदू का संख्या कितना भी रहे, अभी तक ले विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये सबसे घृणा वाली बात है। आप इतना इस्लामिक कंट्री है, फिलिस्तीन पर लड़ाई होता है, सब कोई मुसलमान उसके तरफ होता है। आज के डेट में बांग्लादेश पे हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, आप कहीं से भी हिंदू का देखिए, वो कहेगा हमसे मतलब ही नहीं है। ये सबसे ख़राब चीज़ है हिंदुओं में। और हिंदू में ये सनातन का मतलब समझ रहा है बीजेपी सरकार, सपोर्ट बीजेपी। हम आपको याद कराते हैं, जब बाबरी मस्जिद टूटा हुआ था, कुछ लोग अनपढ़ लोग बोलते हैं कहते कि बीजेपी के कारण से बाबरी मस्जिद टूटा हुआ था, लेकिन नहीं, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और फूट डालने वाला कौन था? कांग्रेस था। लेकिन ये समझना चाहिए हिंदुओं को कि देखिए,
ये जो कांग्रेस है हम लोग के साथ कितना खेल खेल रहा है। आप लोग से यही अनुरोध है, निवेदन है कि जैसे बालाजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पद यात्रा निकाल रहे हैं, उनके समक्ष जितने भी सनातन लोग हैं, आप लोग भी इसका एक जरिया बनाइए। हम लोग मोतिहारी में आज जैसे हम लोग निकाले हैं रैली, आप लोग भी आइए, सब जगह से निकालिए। कम से कम केंद्र सरकार को ध्यान आवे कि हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे पहला काम है। इसीलिए हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।